नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि पुरानी चांदी हो उसे कैसे सेल करें या पुरानी चांदी को कैसे बेचें। क्योंकि हमारे पास पड़ी होगी या तो अपनी दादी की या फिर अपने बहुत साल पुरानी अपने पास चांदी पड़ी है या फिर हम खरीद के लाए वो चांदी पड़ी है। तो आप सोच रहे हो वो पुरानी चांदी को हम सेल करके वो कुछ नई डिज़ाइन ले लें या फिर अपने को पैसे की ज़रूरत है तब उसको सेल कर दे। तो अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उसे कैसे सेल करना है जिससे कि अपने को अच्छी प्राइस मिले और अच्छा प्रॉफिट अपने को देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं देर नहीं करके, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों पुरानी चांदी बेचने के लिए अपने को दो चार चीज़ें हैं जिनका अपने को खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर वो चांदी आपकी प्योर होगी तो उसके अच्छे दाम आएंगे। अगर वो चांदी है वो 92% की होगी तो उसके अच्छे प्राइस आएंगे। उसके अलावा आपके जो चांदी है वो 60-70% की होगी तो उसकी प्राइस थोड़ी कम आएंगी। तो अपनी चांदी है वो कितने साल पुरानी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों कि अपन जो चांदी है या अपने दादा की होगी या फिर अपन खरीद के लाए तो हो सकता है कि पुराने टाइम की चांदी होती है वो जो सुनार होता है वो अच्छी चांदी देते थे, जैसे कि 80% की 70% की। लेकिन अब जो नॉर्मल चांदी आ रही है वो आ रही है दोस्तों की 55% से 60% के बीच में अपने को जो चांदी है वो अपने को देखने को मिलती है। और जो अच्छी चांदी स्टीलिंग सिल्वर या फिर 925 सिल्वर आती है वो आती है दोस्तों की 92.5% की अपने को सिल्वर है वो मार्केट को देखने को मिलती है। तो दोस्तों अपने को जो चांदी पड़ी है वो अपनी कौन सी है वो अपने को पता नहीं है, तो अपने को ज्वेलर्स के पास लेके जाना है या फिर जो भी अपने आसपास आपके रिलेटिव या फिर अपने मिलने वाले कोई भी ज्वेलर्स हो या सुनार हो उसके पास अपने को लेके जाना है और उसकी रेट निकलवानी की अपने जो भी चांदी है हमारी सेल करनी है तो इसके कितने पैसे आएंगे। तो अपने को ये करना है कि 2-3 ज्वेलर्स पे अपने को चेक करना है। क्योंकि दोस्तों की कोई ज्वेलर्स जो चांदी की रेट है वो कम गिनता है, कोई ज्वेलर्स है वो चांदी की रेट थोड़ी ज़्यादा गिनता है और प्योरिटी के हिसाब से जो भी चांदी है उसके पैसे बताता है। मान लो कि आपकी चांदी 70% की हुई तो आपके पास 1 किलो चांदी है तो उसकी 70% हुई यानी 700 ग्राम चांदी आपकी हो गई। इसी तरह से कोई दूसरा ज्वेलर्स है वो आपके 75% के हिसाब से मानेंगे तो उसके पैसे थोड़े ज़्यादा आएंगे। अगर कोई और उसके अलावा दूसरे ज्वेलर्स है वो कम प्योरिटी मानेंगे तो उसके पैसे और भी कम आएंगे। तो ये बात होती है कि अपने को 2 से 3 जगह या फिर अपने ट्राई कर लेना है कि क्या रेट है वो अपने को जो सुनार है वो अपने को दे रहा है। इससे अपना ये फ़ायदा होगा कि रेट थोड़ी कम ज़्यादा होगी। कोई सुनार जैसे लेवाली होती है वो थोड़ी कम होती है, 500 से 1000 रुपये कम होती है, लेकिन कोई जो सुनार है अपने को ज़्यादा ही कम दे रहा है तो इसमें अपना ही लॉस है ना। आपके पास जितनी भी चांदी हो जैसे कि आधा किलो हो, 1 किलो हो या फिर 2 किलो, अगर आपके पास ज़्यादा चांदी है तो आप एक काम और कर सकते हैं कि जो भी चांदी है उसको मेल्ट करा दीजिए। अगर आप नॉर्मल ज्वेलर्स पे जाएंगे तो भी वो मेल्ट करवा देंगे या फिर आप ब्रांडेड ज्वेलर्स पे जाएंगे तो वो तो वैसे मेल्ट करके लेते हैं। अगर आपका सोना होगा वही मेल्ट करके लेंगे। अगर आपके पास जो चांदी है ज़्यादा तो उसको भी मेल्ट करके उसकी जो प्योरिटी होगी उसके हिसाब से पैसे देंगे। तो आप नॉर्मल ज्वेलर्स पे जाए या फिर ब्रांडेड ज्वेलर्स पे जाए, रेट का कोई इशू नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो उसको मेल्ट करवा दीजिए। मेल्ट करवाने के बाद ये होगी कि जो भी चांदी है उसमें जितनी भी प्योरिटी है, जितने भी जो येलो है या फिर जितनी भी प्योर चांदी है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। यानी उसको अपन हमारे ज्वेलर्स की भाषा में अपन को टंच भी बोलते हैं। तो टेस्टिंग लैब के हिसाब से वो उसकी प्योरिटी अपने को पता चल जाएगी। उसके हिसाब से फिर अपने को रेट निकलवा देने या फिर ज्वेलर्स को पूछना है क्या रेट आ रही है, फिर अपने दूसरी ज्वेलर्स पे भी अपने को पता कर लेना। तो इससे ये चीज़ होगी कि अपने को बेनिफिट ये होगा कि जो ज्वेलर्स है या फिर एक ज्वेलर्स अपने को जैसे कि मान लो कि 50,000 दे रहा है और दूसरा ज्वेलर्स से अपने को 52,000 दे रहा है या फिर 53,000 देना है, तो अपने को ये फ़ायदा होगा कि 2-3 हज़ार अपने को भी प्रॉफिट हो रहा है या फिर अपने को भी फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। तो रेट ट्राई करने में अपने कोई जैसे कोई भी ज्वेलर्स है तो उसमें वो बुरा नहीं मानेगा क्योंकि अपने को जहाँ ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं वो वहाँ पे अपन बेचेंगे ना, अपना माल है अपन किधर भी सेल कर सकते हैं। तो ये होता है। उसमें गलाने के लिए अपन ज्वेलर्स भी गला सकते हैं या फिर अपने को मार्केट में ऐसी जगह अपने को ट्राई करनी है जहाँ पे जो चांदी है वो गलत है। लेकिन उसमें क्या करता है कि वो थोड़ा वेट में वो चोरी कर लेता है या फिर निकाल लेता है तो अपने को पता नहीं चलता है। तो हो सकता है तब तक अपने को ध्यान रखना है और ध्यान से देखना है कि चांदी बराबर गल रही है। और गलाने के बाद टेस्टिंग रिपोर्ट से अपने को जो चांदी गलाने के बाद जो भी रेट आ रही है या फिर जो भी प्योर चांदी की रेट है उसे डिवाइड कर लेना। मान लो कि आपके पास 1 किलो चांदी है, उसको हमने वेट मेल्ट किया और आपके जैसे कि थोड़ा बहुत कमाई अपन नेट 1 किलो मान के चलते हैं, उसकी प्योरिटी आई 70%। तो जैसे कि मान के चलोगे आपके पास जैसे 1 किलो चांदी उसकी 70% करेंगे, उसके बाद जो भी चांदी आएगी उसके बाद जो प्योर की रेट है चांदी की वो लगानी है। जैसे कि उसको पूछ लेना कि जैसे लेवल क्या है इसमें 100-200 या 1000 रुपये मैंने बोला कि आपको इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वो करने के बाद इंटू प्योर के भाव कर लेंगे तो अपने को जो चांदी की रेट है वो अपने को देखने को मिल जाएगी। और इस तरह से जो चांदी है वो आप सेल करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है कि
उसके पैसे है वो आपको ज़्यादा मिले। तो फिर मिलेंगे कुछ यूनिक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर लिखिए। और हमारे चैनल पे आपको गॉड सिल्वर से रिलेटेड और भी जानकारी बहुत सारी आपको चैनल पे देखने को मिलेगी, तो इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट है।